जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले राजा सगर नाम के एक महान सम्राट थे। उनके 60,000 पुत्र थे, जो गर्व और अहंकार में स्वर्ग तक चुनौती देने लगे। एक दिन उन्होंने धरती को खंगालते हुए ऋषि कपिल के आश्रम में प्रवेश किया। वहां ऋषि ध्यान में लीन थे। उनकी तपस्या में विघ्न डालने पर ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, जिस जल में अहंकार हो वो जल भस्म हो जाएगा। और उसी क्षण सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं पृथ्वी पर भटकने लगीं। मोक्ष पाने के लिए उन्हें गंगाजल का स्पर्श चाहिए था। धग भगीरथ की तपस्या। हजारों साल बाद राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने ठाना, वो गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उनके पूर्वजों की आत्माएं मुक्त हों। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, पहले ब्रह्मा जी की, फिर भगवान शिव की। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा तो स्वर्ग से बहेगी, पर उसकी धार इतनी प्रबल है कि पृथ्वी फट जाएगी। तब भगीरथ ने शिव जी से विनती की, हे महादेव, कृपा करें और गंगा की धार को अपनी जटाओं में समा लें। स्वर्ग से धरती तक का अवतरण। जब समय आया, आकाश में बिजली चमकी। देवताओं के नगरी से एक चमकदार जल धारा नीचे गिरी। वो थी गंगा देवी, ब्रह्मा के कलश से प्रकट हुई दिव्य नदी। शिव जी ने मुस्कुराकर अपनी जटाओं में उस तेज धारा को समा लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। हिमालय की चोटियों से निकलकर धरती पर गंगा बनी। गंगा का प्रवाह। भगीरथ उस धारा के पीछे पीछे चले। जहां जहां गंगा बही, वहां जीवन फूट पड़ा। धरती हरी हो गई और मृत आत्माओं को मुक्ति मिली। भगीरथ की इस तपस्या के कारण ही गंगा को कहा गया भगीरथ प्रयत्न, यानी वह कार्य जो असंभव था, जो केवल तप, समर्पण और प्रेम से संभव हुआ। कहानी का अंत। आज भी जब गंगा की लहरें बहती हैं, तो माना जाता है कि उसमें स्वर्ग की ऊर्जा, शिव की शक्ति और भगीरथ की भक्ति एक साथ बहती है। इसीलिए गंगा जल को कहा गया अमृत समान, क्योंकि उसमें सिर्फ पानी नहीं, मोक्ष का सार बहता है।